वेलकम टू मिशिका क्लासेस। और टुडेस टॉपिक इज फ्रूट आइटम्स। आज की इसके बारे में हम जानेंगे आइटम्स हैविंग फ्रूट्स इन देम। मींस फ्रूट्स के थ्रू अगर हम कहावत किसी को बताते हैं, आइटम का मतलब क्या होता है? आइटम्स का मतलब होता है कहावतें। ठीक है, हिंदी में लोकोक्तियां कहावतें बहुत फेमस हैं। ऐसी ही सेम हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही बहुत सारी आइटम्स है, बहुत सारी कहावतें हैं जो फेमस हैं। आज उन कहावतों में से उन आइटम्स में से जो फ्रूट्स पे डिपेंड करती है, जो फ्रूट्स जिसमें आते हैं, उन वर्ड्स का हम यूज कहावतों को सीखने वाले हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट आइटम इज बैड एप्पल। बैड एप्पल का मीनिंग क्या होता है पहले वो जानते हैं। बैड पर्सन, बैड एप्पल मीन्स बैड पर्सन। बैड पर्सन मीन्स अनप्लेजेंट पर्सन। जो पर्सन मतलब खराब है, गलत है, सही नहीं है, बैड कंपनी में जिसको हम कहते हैं, तो उन पर्सन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है बैड पर्सन। अब इसका एग्जांपल भी यूज करके देखते हैं, सेंटेंस में यूज करके देखते हैं इसको। वन बैड एप्पल कैन स्पॉइल द होल एप्पल इन द बास्केट। एक खराब बच्चा, एक खराब इंसान पूरी की पूरी सोसाइटी को खराब कर सकता है। वन बैड एप्पल कैन स्पॉइल द होल एप्पल्स इन द बास्केट। एक खराब एप्पल पूरी की पूरी बास्केट में जो एप्पल्स रखे उनको खराब कर सकता है। यानी कि बुरी संगति के लिए जब हम रिप्रेजेंट करते तब हम इस कहावत को यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, आंख का तारा। पर्सन इज अडोर्ड बाय समवन मींस आंख का तारा। चेरिश्ड बाय समवन, कोई पर्सन किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद हो तो उसके लिए करते हैं, दैट पर्सन इज एप्पल ऑफ दैट आई। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन आर द एप्पल ऑफ देयर पेरेंट्स आई। बच्चे अपने माता पिता के आंख के तारे होते हैं, तो चिल्ड्रन आर द एप्पल ऑफ देयर पेरेंट्स आई। नाउ द नेक्स्ट इज बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक मीन्स वीक कंट्री। या वीक कंट्री बेसिकली किस वे में कहते हैं? वीक कंट्री कहा जाता है इन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिकल कंडीशन। जिस कंट्री की कंडीशन जो है इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होती, उसके लिए हम यूज करते हैं बनाना रिपब्लिक। इकोनॉमिकल अनस्टेबल, द पर्सन हैज मोर टाइटल्स देन द लीडर ऑफ बनाना रिपब्लिक। जो कंट्री वीक होती हैं उनमें जो मतलब जो पर्सन होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, उनके पास ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू वहां के लीडर्स के पास, मतलब दिमाग ज्यादा होता है। Next is second banana. Next phrase is second banana. Person is a subservient position, यानी कि जो पर्सन दूसरों को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग रोल में होते हैं, उन्हें कहते हैं सेकंड बनाना। शी ऑलवेज प्ले सेकंड बनाना टू हर। वो हमेशा उसके लिए ना सेकंड बनाना का काम करती, मीन्स वो हमेशा उसको सपोर्ट करती है। या इस तरीके से भी कहा जाता है, पेरेंट्स ऑलवेज प्ले सेकंड रोल बनाना टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा सेकंड रोल बनाना का रोल प्ले करते हैं अपने बच्चों के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज टू गो बनानास। नेक्स्ट आइटम इज टू गो बनानास मींस टू गो क्रेजी। यानी कि या तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज्यादा खुश होना, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा करना, मींस टू गो क्रेजी। क्रेजी हो जाना किसी चीज के लिए तो क्या कहा जाता है? टू गो बनानास। शी विल गो बनानास व्हेन यू टेल हर द न्यूज ऑफ गेटिंग जॉब। वो बहुत ही ज्यादा बनाना, बनाना मीन्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी, खुश हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि तुम्हें जॉब मिल गई है। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं, पेरेंट्स गो एंग्री, पेरेंट्स गो बनाना व्हेन दे टेल दैट दे गॉट फेल इन देयर एग्जाम। पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा उनके बच्चे फेल हो। नेक्स्ट इज फुल ऑफ बीन्स। नेक्स्ट इज फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स मीन्स फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। ताकत बहुत ज्यादा, खुशी बहुत ज्यादा, एनर्जी हो जिसमें बहुत ज्यादा। फुल ऑफ मैरिजनेस, बहुत ही ज्यादा खुशी, बहुत ही ज्यादा, मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना, दैट्स कॉल्ड फुल ऑफ बीन्स। वैसा सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आफ्टर द न्यूज ऑफ प्रमोशन आई वाज फुल ऑफ बीन्स। जैसे ही मुझे मेरी प्रमोशन की खबर मिली, न्यूज मिली, मैं तो फुल ऑफ बीन्स हूँ, मैं तो इतना खुश हूँ कि मेरे तो पाँव धरती भी नहीं दिख रहे। तब हम उस तरह की वर्डिंग होती है, तब हम कहते हैं फुल ऑफ बीन्स। नाउ द नेक्स्ट इज कूल एज कुकुम्बर। नाउ द नेक्स्ट इज कूल एज कुकुम्बर मींस काम इन एवरी सिचुएशन। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या सिचुएशन है, अच्छा है बुरा है। स्पेशली इन द डिफिकल्टी से केस में भी वो बहुत ही ज्यादा शांत रहते हैं। दे पर्सन आर कॉल्ड एज कूल एज कुकुम्बर। ही वॉक्ड इन अ कूल एज कुकुम्बर एज नथिंग हैड हैपेंड। तो ऐसे चलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो हमेशा ही शांत रहता है। तो ही वॉक्ड इन कूल एज कुकुम्बर एज नथिंग हैड हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ जैसे।
नेक्स्ट इज कैरेट टॉप। नेक्स्ट इज कैरेट टॉप। कैरेट टॉप मीन्स पर्सन विद रेड हेयर, जिसके बाल जो मतलब ऊपर जो है मतलब हमेशा रेड हेयर रहता है, तो उसे कहते हैं कैरेट टॉप। आई एम श्योर माई फ्यूचर विल बी कैरेट टॉप। मेरा फ्यूचर भी जो है कैरेट टॉप की तरह ही होना। रेड हेयर मीन्स बहुत ज्यादा ही खतरा, बहुत ज्यादा ही मतलब परेशानी, तब हम कहते हैं कैरेट टॉप। एज रेड एज चेरी, चेरी की तरह लाल। तो व्हाट डज इट मीन? वेरी रेड, एक्सट्रीमली फ्लश्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं शर्माना। एक्सट्रीमली फ्लश्ड, वेरी रेड, एक्सट्रीमली चार्मिंग, जो दूर से चमके, उसे कहा जाता है एक्सट्रीमली फ्लश्ड या एज रेड एज चेरी। मैरी वॉर अ ड्रेस दैट वाज रेड एज चेरी। मैरी ने वो ड्रेस पहनी जो रेड एज चेरी थी। A bite at the cherry. A bite at the cherry means opportunity to achieve something. किसी को मौका मिलना ताकि वो कुछ कर सके। गेटिंग अपॉर्चुनिटी को भी हम लोग क्या कहते हैं? बाइट एट चेरी। मुझे अपॉर्चुनिटी, मुझे मौका मिले, मैं कुछ करके जरूर दिखाऊंगा। तो जब ये वर्ड यूज करते हैं तो क्या यूज किया जाता है? आइटम बाइट एट द चेरी। वी ऑल वांट द बाइट ऑफ द चेरी। सबको बाइट ऑफ द चेरी मिलनी चाहिए, मौका मिलना ही चाहिए हर किसी को, सो दैट कि कुछ बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, कुछ अपने आप को प्रूव करके दिखाएं। The cherry on the cake. What does it call? The cherry on the cake. Final things that make something perfect. Final things that make something perfect. जो लास्ट मोमेंट पे किया और वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, तब कहता है चेरी ऑन द केक। द जॉब इज द चेरी ऑन द केक फॉर मी। ये जॉब जो थी ना मेरे लिए चेरी ऑन द केक थी। मीन्स लास्ट टाइम मेरी जॉब मिली और सब कुछ परफेक्ट हो गया मेरी लाइफ में, कुछ भी अब गलत नहीं रहा। दैट्स व्हाई द जॉब इज द चेरी ऑन द केक फॉर मी। Next is a bowl of cherries. A bowl of cherries. Life is easy and beautiful. Life कैसी है? बहुत ही ज्यादा easy है, beautiful है, full of pleasure, खुशी हो चारों तरफ। After promotion, the life is full of cherry for me. जैसी मेरी प्रमोशन हुई, मेरी जो लाइफ है वो मेरे लिए कैसी हो गई है? बाउल ऑफ चेरीज हो गई है। मीन्स सारी तरफ मेरे लिए क्या है? बहुत ज्यादा इजी हो गया, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, फुल ऑफ खुशियां हैं, तो उसे कहते हैं अ बाउल ऑफ चेरीज। अ प्लम जॉब। अ प्लम जॉब मीन्स प्लेजेंट जॉब दैट पेज वेल। अच्छी जॉब है, बहुत इजी जॉब है और पे भी अच्छी मिल रही है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो दैट्स कॉल्ड अ प्लम जॉब। ही हैड गॉट अ प्लम जॉब इन द आईटी कंपनी। उसको ना आईटी कंपनी में प्लम जॉब मिल गया। मीन्स अच्छा तो दे ही रहे हैं और काम भी बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है। पीचीज एंड क्रीम। नेक्स्ट इज पीचीज एंड क्रीम। सिचुएशन दैट हैज नो प्रॉब्लम। सिचुएशन जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, विदाउट प्रॉब्लम हो, उसे कहते हैं पीचीज एंड क्रीम। मैरी हैज पीचीज एंड क्रीम कॉम्प्लेक्शन। मीन्स मैरी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी लाइफ प्रॉब्लम फ्री है, तो उसके लिए क्या कहा? मैरी हैज पीचीज एंड क्रीम कॉम्प्लेक्शन। गो पियर शेप्ड। नेक्स्ट इज गो पियर शेप्ड। टू गो रॉन्ग और टू फेल। गो रॉन्ग गलत हो जाना या फेल हो जाना, उसके लिए कहते हैं गो पियर शेप्ड। When she lost her job, she went pear shaped. जैसी उसकी नौकरी छूटी, वो फेल हो गई, वो गलत साबित हो गई, वो रॉन्ग हो गई, मतलब उसके साथ कुछ सब कुछ ही गलत हो गया। गलत हो जाना, तो जॉब छुट्टी तो गलत ही हुआ है ना। तो नेक्स्ट इज टू पीस इन अ पॉड। टू पीस इन अ पॉड। पॉड मीन्स, पॉड किसे कहते हैं? पहले तो पॉड का मतलब समझ लीजिए। पॉड का मतलब है पूरी एक जो पी होती है, दैट इज कॉल्ड अ पॉड। उसके अंदर जो पीस के अंदर जो जिस पी को हम ईट करते हैं, जो दाने निकलते हैं, दैट पी शेल्स इज कॉल्ड एज द पीस। पी शेल्स को पी कहा जाता है, और जिसके अंदर पी शेल्स निकलते हैं दैट इज कॉल्ड अ पॉड। ओके, नाउ तो व्हाट्स द मीनिंग? एग्जैक्टली द सेम एज समवन एल्स। बिल्कुल सेम होना, जैसा वो है वैसे, लाइक जस्ट लाइक द ट्विंस। ट्विंस हमेशा एग्जैक्टली सेम होते हैं ना दिखने में। ज्यादातर जो ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं? दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, दैट आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। जिनकी हैबिट, जिनकी फिजिकल लुक, सब कुछ बिल्कुल डिक्टो होता है, दैट इज कॉल्ड द टू पीस इन अ पॉड। इसका एग्जांपल, माय सिबलिंग एंड आई आर लाइक टू पीस इन अ पॉड। मैं और मेरा जो सिबलिंग, सिबलिंग मींस द ब्रदर एंड सिस्टर, इज कॉल्ड द सिबलिंग। तो हम दोनों कैसे हैं? लाइक अ टू पीस इन अ पॉड, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। टू हैव अ बी ब्रेन। टू हैव अ पी ब्रेन। ब्रेन मीन्स अनइंटेलिजेंट पर्सन है, स्टूपिड है, दिमाग ही नहीं है। तो कहते हैं तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, तो क्या कहते हैं उसको? टू हैव अ पी ब्रेन। आई कांट बिलीव हाउ पी ब्रेन शी इज। मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कैसा पी ब्रेन है इसका, मतलब इसके पास दिमाग ही नहीं है, कैसी स्टूपिड है ये, कैसी अनइंटेलिजेंट है, मूर्ख है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टू हैव अ पी ब्रेन।
That's all for the food items. Still you want to ask any particular type of food item, or the exam, or you want to ask any particular example of any particular food item, you can comment me. Thank you.